गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट फाइंड करना, कोऑर्डिनेट का लोकेशन फाइंड करना, x1 y1, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो पॉइंट अगर हमको गिवन है, दो पॉइंट गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक। वो ख़त्म हो गया। उस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिए। फिर हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। उस 3 पॉइंट आर गिवन, वर्टिसेस गिवन है, तीनों वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसको पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं। दो पॉइंट गिवन है, एक लाइन के 2 पॉइंट गिवन है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। फिर हमने स्लोप पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा कि अगर m1 = m2 है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। m1 × m2 = -1 है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी दोनों लाइन। अगर एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है और उनके बीच का रिलेशन ये है, m1 × m2 = -1, तो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर m1 = m2 है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर m1 m2 पता है, दो लाइन का m1 m2 पता है, दोनों का स्लोप हमको पता है, उनके बीच का tan थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। tan थीटा = m2 - m1/1 + m1 m2, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। इस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया, आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का टॉपिक वो सब टॉपिक ख़त्म हो गया। आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन कैसे दिखेंगे, लाइन का इक्वेशन कैसे दिखेंगे अगर हमको कंडीशन दी है। अगर एक पॉइंट दिया है और एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। या तो 2 पॉइंट गिवन है तो कैसे निकालेंगे, ठीक। डिफरेंट एक थ्योरम है, 2 थ्योरम है, 3 थ्योरम है, उसके बाद हम पढ़ेंगे और इस थ्योरम को पढ़ेंगे, समझेंगे, फील करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन हो पाएगा। हम थ्योरम को पढ़ लेंगे, उसको समझेंगे, ये थ्योरम बता क्या रहा है उसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। कि एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है तो कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। फिर उसके बाद उसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में और अच्छे से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, फार्मूला पढ़ना है, समझना है। देखो ऐसा नहीं कि सबका डेरिवेशन करना है, समझना है। समझ में आने के लिए हम यहाँ पे कुछ बताते हैं। यहाँ पे जब ग्राफ पे हम बताते हैं, XY प्लेन में बताते हैं तो आपको समझने के लिए बताते हैं कि आपको समझ में आए, अच्छे से आप रिलेट कर सको। इसलिए हमने यहाँ x एक्सिस में, y एक्सिस में आपको दिखाया, सारे फार्मूलों को दिखाया अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं m1 = m2, डायरेक्ट भी m1 = m2 लिख सकते हैं। यहाँ पे XY बना के हमने दिखाया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताया कहाँ से है, एंटी क्लॉकवाइज है, सब कुछ समझाया आपको अच्छे से। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी कराया, फार्मूले बताएं, उसको कहाँ से आया वो भी बताया, उसके बाद क्वेश्चन भी बताएं। आपको समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट थ्योरम है, अगर 1 पॉइंट आर गिवन and 1 point are given and slope, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, आपको पढ़ने में अगर दिक्कत होगी तो 1 point are given and slope आर गिवन, ठीक है। एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है। एक लाइन है, आप यहाँ पे देखते हैं, आराम से देखते हैं, आराम से समझते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। या तो ये ऐसे ही है, नॉर्मल ही हम लिख लें,
ऐसे ही ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे देखो, ये हमारे पास हो गया एक लाइन, ये हो गया लाइन। ठीक, लाइन को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास लाइन, ये पॉइंट हो गया ये हमको पता हो गया पॉइंट क्या है, x1 y1, ये पॉइंट हमको गिवन है x1 y1। ठीक, और इसका स्लोप पता है m। अब लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, हमको क्या करना है, एक पॉइंट पता है और एक लाइन पता है, तो उससे हमको इक्वेशन लिखना है। तो हम पहले इस लाइन पे, ये भी लाइन है, ये ए बी लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं, अननोन पॉइंट, ये पॉइंट है पी। ऐसे ही करना है, आपको निकालना है तो पहले एक पॉइंट लेना है पी। ये मान लो एक्स और वाई, ये हमको एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता। इस लाइन पे हम कोई भी एक पॉइंट ले ले रहे हैं अननोन। जैसे हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अगर किसी फिजिक्स में क्या करते हैं, अगर कोई मतलब ये वॉल्यूम का है, मतलब ये स्फीयर है मान लो, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे या इसका वॉल्यूम निकालेंगे या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो हम ये छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे का निकल जाता है। ठीक है, जब इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे का निकल जाए। उसी तरीके से हमको एक लाइन पता है और लाइन के दोनों पॉइंट नहीं पता है, ए और बी दोनों नहीं गिवन है। ए और बी दोनों गिवन होते तो आराम से हमको निकल ही जाता, लेकिन ए पता है और स्लोप पता है। ठीक है, एक पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है। तो हमको क्या करना है, इस लाइन पे एक अननोन पॉइंट यहाँ कहीं भी लीजिए, एक अननोन पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और x भी हमको पता नहीं, y भी हमको पता नहीं। अभी देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर दो पॉइंट पता है, दो लाइन के, ये लाइन हो गया, इसमें दो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इतने का स्लोप सेम, ए बी का भी स्लोप सेम। अभी तो बताया ना, एक ही लाइन पे है जब, तो ए बी का भी स्लोप सेम। ए बी का स्लोप कितना है m, तो ए पी का भी स्लोप सेम ना, सेम। तो हम यहाँ लिखेंगे m इक्वल टू, स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये हो गया हमारा y2 कितना है, y है, y1 कितना है, y1 है, x2 कितना है, x है, और x1 कितना है, x1 ही है। तो यहाँ से हमारा जो आएगा फार्मूला, यहाँ से हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यही हो गया हमारी लाइन का इक्वेशन। अब आपको कहीं ऐसा दिखेगा नहीं डेरिवेशन करके, ऐसे समझा के आपको कोई नहीं दिखेगा, आपको बस यही दिखेगा। आपको याद क्या करना है, y माइनस y1 इंटू इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक, इसको स्टार करिए, इसको नोट करिए। 1 पॉइंट आर गिवन एंड स्लोप आर गिवन, तो क्या लिखेंगे हम, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। हमको एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, तो फार्मूला हमारे पास यही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, समझ में आया। कहाँ से आया ये भी बता दिया कि a पॉइंट पता है, b पॉइंट तो पता नहीं है, एक स्लोप पता है इस लाइन का। अब यहाँ पे कोई अननोन पॉइंट ले लिए x y, इसका x भी पता नहीं, y भी पता नहीं। फिर हमको क्या करना है, ए बी का स्लोप है m, तो ए पी का भी स्लोप m ही होगा, क्योंकि लाइन सेम तो स्लोप सेम, लाइन सेम तो स्लोप सेम है भाई, लाइन सेम है
स्लोप भी सेम। तो यहाँ से m का फार्मूला लगाएंगे, स्लोप का फार्मूला ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू तो y1 ही है, x2 की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू कितना है, x1 ही है। तो यहाँ से ये आ गया। आपको कहीं भी ये सब नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला ये मिलेगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, आपको समझना है, यही फार्मूला यूज करना है। अगर 1 पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो फार्मूला यही यूज करना है। ठीक है, कहाँ से आया ये हमने बता दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप पॉज करिए, नोट करिए। और 1 पॉइंट आर गिवन और स्लोप उसका गिवन है, तो यही है इक्वेशन। लाइन, उस लाइन का इक्वेशन यही होगी अगर हमको 1 पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। ठीक, पॉज करिए और नोट करिए। सेकंड थ्योरम है हमारे पास, अगर हमको 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए पॉइंट बी, 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड थ्योरम है हमारे पास, अगर 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो इससे जो लाइन बनेगी उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट अगर गिवन है x1 y1 और लाइन का स्लोप गिवन है m, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरा है कि अगर 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट हो गया बी x2 y2। तो हम लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए x1 y1, सेकेंड हो गया बी x2 y2। अब हमें जनरल इक्वेशन लिखना है। हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P, एक पॉइंट रैंडम हम ले रहे हैं, कहीं भी ले रहे हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y, x भी अननोन है, y भी अननोन है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है कि लाइन अगर सेम है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम ए बी लाइन ले रहे हैं, लाइन ए बी है हमारे पास, या लाइन हमारे पास है ए पी, इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। इसका स्लोप अगर m है तो इसका भी स्लोप क्या होगा, m ही होगा, क्योंकि यही लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ तक। ए पी लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक, तो अगर लाइन सेम है तो स्लोप क्या है, इक्वल होगा। ठीक, फर्स्ट हम स्लोप को इक्वल करते हैं, तो यहाँ से ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 अपॉन, ठीक है, फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो हमारे पास x2 और y2 ये है, ये हमारे पास है x1 y1। फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट को x2 y2, उसके बाद इस फार्मूले पे हम पुट कर देंगे। ठीक, तो फर्स्ट ये अगर हम m1 मान ले रहे हैं, ये m2 मान ले रहे हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि लाइन अगर सेम है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। m1 इक्वल टू m2। अब हमें सब कुछ पता है, तो y2 की वैल्यू कितनी है, y, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 ही है, x2 की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ लिखें x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 ही है, इक्वल टू, अब हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, ए बी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, ए बी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, ये हो जाएगा। दो लाइन, अगर 2 पॉइंट पता है x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। ये इस साइड चलेगा, ये इस साइड चला जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा y माइनस y1, या तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, या तो सिंप्लीफाई करके लिखें या ऐसे लिखें, हम कोई भी तरीके से लिख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको याद इतना ही करना था। समझ में आया कहाँ से आया? अब बस हम इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्या लिखेंगे? y माइनस y1 अपान x माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया अपान x2 माइनस x1। ठीक है, आपको बस इतना ही याद करना है। आया कहाँ से ये तो हमने बता ही दिया आपको। 2 पॉइंट पता है, a, ये b, ये x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2, ये p पॉइंट हो गया x y। ठीक है, तो इस पॉइंट ये AB का जो स्लोप होगा, ठीक, AB का स्लोप ये हो गया, ये AB का स्लोप हो गया, AB का स्लोप, और ये हमारा हो गया AP का स्लोप। ये आपके समझने के लिए है, बस इतना आपको समझना है कि AB पॉइंट, अगर AB और AP पॉइंट सेम ही है, AB और AP लाइन सेम ही है, AB एंड AP लाइन सेम है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा AP को एक्सटेंड करेंगे तो स्लोप क्या होगा? इक्वल ही होगा m1 इक्वल टू m2। इससे ज़्यादा हमको समझना नहीं है, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको लिखना भी नहीं है, याद हमको यही करना है। वो समझने के लिए था आप आखिर डेरिवेशन आया कहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतना नोट करेंगे, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो उसके लिए हमने इक्वेशन लिखा था y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया फार्मूला, ये हो गया हमारे पास सेकंड फार्मूला, और 2 पॉइंट पता है तो उसके लिए ये फार्मूला है। और कहाँ से आया ये हमने बता दिया था। ठीक, लाइन अगर सेम है तो स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी हमने बताया आपको, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये कहाँ से आया है उसका डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक, और अगर लाइन सेम है तो स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। ये पहले हमने नोट करके लिख लिया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यही समझना है। ठीक, इसको भी हमने नोट कर लिया है। स्लोप से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हमने कर लिए। 2 लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? m1 इक्वल टू m2 होगा। 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल टू -1। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी हमें क्या समझना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला था, फर्स्ट थ्योरम था, और 2 पॉइंट पता है उसकी इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक, हमको 2 पॉइंट गिवन होगा, हम यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमको लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अगर स्लोप पता है और 1 पॉइंट पता है तो उस फर्स्ट थ्योरम से करेंगे, 2 पॉइंट पता है, स्लोप नहीं पता तो सेकेंड से करेंगे। ठीक, इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इससे पहले हमने स्लोप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए थे, एरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अगर एरिया निकालना है, वर्टिसेस गिवन है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, ये सब हमने कर लिया था। अब ये आप अच्छे से समझ लीजिए, और आपको बस इतना याद ही करना है। इसका डेरिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमने आपको समझा दिया ये कहाँ से आया है, आपको यही याद करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको पॉज करिए, नोट करिए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड हैविंग स्लोप 2। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर हमको एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए, x1 y1 एंड स्लोप m, एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो क्या करेंगे हम? क्या ऐसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन।
इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे मेरे भाई? इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे लिखेंगे? अगर हमको एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, ठीक, तो फर्स्ट थ्योरम आपको याद होगी। फर्स्ट थ्योरम क्या था? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अगर एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है और उस लाइन का स्लोप पता है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, यही तो बोल रहा है ना मेरे भाई, यही बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो कि पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? पॉइंट 4,3। ठीक, पॉइंट 4,3 से पास हो रहा है और स्लोप क्या है उसका? 2। तो हम यहाँ हमको पता है, पॉइंट हमको पता चल गया, एक पॉइंट हमको पता चल गया क्या है? 4,3 एंड स्लोप पता चल गया m इक्वल टू 2। ठीक, यही फार्मूला बताया ना कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये आपको याद करना था, फर्स्ट थ्योरम का फार्मूला था ये। एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो यही फार्मूला लगेगा इक्वेशन ऑफ लाइन का। ठीक, कुछ समझ में आया ना? हमने यही बताया था, एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है उस लाइन का, तो हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक, पॉइंट हमको पता था 4,3 और स्लोप हमको गिवन है m इक्वल टू 2। अब अप्लाई करिए, ये हो गया x1, ये हो गया x1, ये हो गया y1। ठीक है, आपको दिख तो रहा होगा। अब x1 y1 m की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इक्वेशन तो आ गई ना। ये y1 की वैल्यू कितनी है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? 3 है। y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और m की वैल्यू कितनी है? 2। m की वैल्यू कितनी है? 2। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू, x तो अननोन है तो यहाँ लिखेंगे x, y अननोन है और y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? -4। ठीक, एक पॉइंट पता है x1 y1 और स्लोप पता है, तो लाइन ऑफ इक्वेशन यही हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? y1 रख दिए, यहाँ पे क्या रख दिए? x1, और ये हो गया स्लोप। ये हो गया स्लोप। स्लोप हमारे पास 2 है, x1 कितना है? 4। x1 कितना है? 4। y1 कितना है? 2। y1 कितना है? 3। सॉरी, y1 कितना है? 3। y माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 4। यही हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। यही पूछा गया है, यही हमारे पास आ भी गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख दीजिए, अब जिस फॉर्म में लिखा है ऑप्शन में उसी फॉर्म में आप कर सकते हैं। आप ऐसे ही कर सकते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 8। ठीक, अब हम y को इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? y को इस साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई, और 3 को इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -8 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यही हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद बेसिक यही है, इतना समझ में आ गया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ भी आ गया भाई मेरे, यही आ गया ना, 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। वन पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो क्या है फार्मूला हमारे पास? एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, हमको एक पॉइंट पता चल गया 4,3, स्लोप पता चल गया यहाँ से 2, हमारा स्लोप हो गया, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो फार्मूला यही होगा, यही लगाना है हमको। लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला यही है, एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है उस लाइन का। ठीक, हमने यहाँ पे रख दिया y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रख दिया। m की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहाँ पे 4 रख दिया। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक,
आपका यही है लाइन, इसको यही आपको यही इक्वेशन आप लाइन हो गया आपके, यही आंसर है आपका, यही आंसर है। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। ठीक, आप अच्छे से कर लेंगे। एक पॉइंट पता है और एक पॉइंट पता है, उस लाइन का स्लोप पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आएगा। हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आप अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए, फील करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। वो स्टेप बाय स्टेप हमने समझा दिया, क्या x1 है, क्या y1 है, m क्या है, ठीक, और कैसे रखना है, सब कुछ तो आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, आप इसको पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आपको दोनों थ्योरम हमने समझाया है, डेरिवेशन कैसे कहाँ से आया है, उसके बाद आपको नोट करके बताया कि याद क्या है। याद तो यही करना पड़ेगा, समझना सब कुछ है, याद क्या करना है, यही याद करना है, याद यही करना है, समझना सब कुछ है, ये याद रहेगा। और कहाँ से आया ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तो हमने बताया ये कहाँ से आया और आपको याद भी हो गया। अब ये भी याद रखना है कि इसकी कंडीशन क्या है, एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो कहाँ पे लगाएंगे। तो एक पॉइंट जब गिवन रहेगा, स्लोप गिवन रहेगा, तो हमको इसकी याद आएगी कि यही फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, मतलब फर्स्ट थ्योरम। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो उसके लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इससे हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। अभी सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है बी। ठीक, दो पॉइंट हमको गिवन है और क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये पॉइंट मान लो ए हो गया और सेकेंड पॉइंट हो गया हमारे पास बी। ठीक है, दो पॉइंट हमको गिवन है ए और बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, सेकेंड थ्योरम, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, ये है सेकेंड थ्योरम। अगर दो पॉइंट हमको गिवन है, दो पॉइंट गिवन है, तो लाइन का इक्वेशन इस थ्योरम से लिखते हैं, इस फार्मूले से लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट ए भी पता चल गया, बी भी हमको पता है, इसमें पुट करना है, इक्वेशन निकल जाएगी। ए पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, माइनस वन कामा टू, ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया हमारा y1। पॉइंट बी क्या है हमारे पास, 2 कामा माइनस 4, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। दोनों वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद इक्वेशन आ जाएगा। ये x है, y1 की वैल्यू कितनी है, 1, नहीं सॉरी, ये हमारा y है, y1 की वैल्यू कितनी है, 1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कितना है, -4, ये लिखेंगे -4 माइनस y1 कितना है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ये लिखेंगे x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। दो पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक, और दो पॉइंट अगर गिवन है, इक्वेशन लिखने के लिए फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और कहाँ से आया ये थ्योरम हमने बता दिया था। ठीक है, अब ये हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, y माइनस वन अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा -5 अपॉन, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, 3y माइनस 1 इक्वल टू -5x प्लस 1। ये आ गया आपका आंसर।
दो पॉइंट आपको पता है, दो पॉइंट आपको गिवन है, तो कैसे निकालते हैं। ठीक, समझ में आया ना। आई होप आपको समझ में आया। आप इसको नोट करिए, दो पॉइंट पता है, इसमें कुछ नहीं समझना है। इस फार्मूले पे क्या x1 y1 पुट कर देना है। पॉज करिए और नोट करिए।